नमस्कार, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप अच्छे ही होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो देखिए, जैसा कि सेकंड ग्रेड का और फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम है, उसके हिसाब से जो राजस्थान इतिहास और कला संस्कृति के लिए जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं, उसके ही लिए ये जो किताबें हैं, ये पढ़नी बहुत जरूरी हैं। आप इस वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। और एक बात मैं आपको बता दूं कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो इसका मतलब ये छोटे-छोटे बातें हैं, ये तो आपको पता ही है। तो जो चीज़ इम्पोर्टेंट है, बस वही चीज़ मैं आपको बताऊँगी और उसमें अंडरलाइन भी करूँगी। आप इस वीडियो को ज़ूम करके पूरा देख सकते हैं अगर आपको सही से न दिखाई दे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, ये कक्षा 6 का तीसरा पाठ है, इतिहास जानने के स्रोत। तो इतिहास जानने के स्रोतों को 2 भागों में बाँटा गया है। कौन-कौन से? एक तो पुरातात्विक और एक है साहित्यिक। तो पुरातात्विक तो वे होते हैं जो हमें किसी मतलब सभ्यता संस्कृति से खुदाई के दौरान मिलते हैं, और साहित्यिक वो होते हैं जो हमें लिखित में मिलते हैं। तो साहित्यिक में कौन-कौन से होते हैं? ऐसे स्रोत जिनमें अभिलेख, मुद्रा, स्मारक, कलाकृतियां आदि उत्खनन से प्राप्त होती हैं, वो पुरातात्विक, और जो लिखित में मिलते हैं वो साहित्यिक। अभिलेख, अभिलेख किसे कहते हैं? ये हमें शिलालेखों, पत्थर की पट्टिकाओं और पाषाण शिलाओं पर खुदे हुए मिलते हैं। और इनमें क्या होते हैं? मूर्ति, प्रतिमाएं, स्तूपों, मठों, तालाबों, खेतों में खड़ी शिलाएं आदि मिलते हैं। आगे है अभिलेख की उपयोगिता। तो अभिलेख की उपयोगिता क्यों होती है? जैसे कि किसी समय में कोई चीज, कोई राजा ने कुछ कार्य करवाए, अगर उन्होंने उस पे लिखवा दिया, जैसे हम आज अशोक के जो शिलालेख हैं उनको देखते हैं, उसी प्रकार से तो हमें उस समय की जानकारी प्राप्त होती है। तो ये हमारे लिए बहुत ही लाभदायक होते हैं। तो अभिलेख क्या है? गद्य और पद्य दोनों शैलियों में मिलते हैं। और प्रशस्ति, जो लेख किसी राजा की प्रशंसा में लिखे होते हैं उन्हें कहते हैं प्रशस्ति। अब है प्रमुख अभिलेख। तो प्रमुख अभिलेख कौन से हैं? ये नगरी अभिलेख, कंसवा अभिलेख, घटियार शिला अभिलेख और किराड़ू अभिलेख। नानसा और बरनाला यूप अभिलेख, जो स्तंभ पे लिखे होते हैं उन्हें कहते हैं यूप अभिलेख। तो ये अभिलेख है, ये बहुत महत्वपूर्ण है और इनसे हमें धार्मिक व्यवस्था, यज्ञों के प्रकार, भूमि तथा द्रव्य दान, राजनीतिक सीमा आदि की जानकारी प्राप्त होती है। आगे देखिए, ये घटियाल अभिलेख, इससे क्या मिलता है? प्रत्याहारों की जानकारी मिलती है। और बिजोलिया शिलालेख से हमें चौहानों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। जो चीरवा का शिलालेख है, इससे हमें रावल समर सिंह के युग की जानकारी प्राप्त होती है। अब स्मारक, स्मारक क्या है? राजस्थान के विभिन्न स्मारकों में दुर्ग प्रमुख हैं। तो दुर्ग जो होते हैं, हमें उनसे बहुत सारी जानकारियां मिलती हैं और ये हमें तत्कालीन स्थापत्य कला, धार्मिक विश्वास, उपासना पद्धति, मनुष्य की चेतना आदि के बारे में जानकारी देते हैं। मुद्राएं, तो मुद्राओं से भी हमें उस समय के जो स्थिति उसके बारे में पता चलता है। सांस्कृतिक स्थिति कैसी थी, सामाजिक और आर्थिक। मतलब अगर सिक्का बहुत अच्छी धातु का बना हुआ है, इसका मतलब वहां की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी थी। मुद्राओं पर अंकित चिन्ह, भाषा, लिपि, सन, संवत, नाम सहित धातु की शुद्धता, नाप तोल आदि से हमें उस समय की समृद्धि का ज्ञान होता है। सिक्के राजा व राज्य की शक्ति के सूचक होते हैं। आहड़, रेड़, बैराठ, रंगमहल, सांभर और सुखाने के उत्खनन से प्राप्त सिक्के और मुद्राओं से क्षत्रपों, मालव, चौहान, गुहिल आदि वंशज के काल के राज्य, शासन और सीमा के बारे में जानकारी मिलती है। और बर्तन और कलाकृति, देखिए बर्तन होते हैं, उन पे जो कलाकृतियां होती हैं उनसे भी हमें बहुत सारी जानकारियां मिलती हैं। तो गणेश्वर है नीमका थाना सीकर में, तो यहाँ से हमें ताम्र संस्कृति के अवशेष मिलते हैं। जोधपुरा, जयपुर एवं नौ भरतपुर से प्राप्त काले एवं लाल मृदभांड, आहड़ व गिलुंड से प्राप्त प्रस्तर मतलब पत्थर के फलक आदि मिले हैं। ताम्रपत्र, ताम्रपत्र क्या होते हैं? जो तांबे के ऊपर छोटे छोटे जो लेख खुदे होते हैं उन्हें कहते हैं ताम्रपत्र। और इनसे हमें शासक, काल, भाषा, पर्व, धर्म, भूमि के प्रकार, नाप तोल आदि के बारे में पता चलता है। अब देखिए, ये है साहित्यिक स्रोत। ये तो पुरातात्विक स्रोत पढ़े थे हमने, अब हम पढ़ेंगे साहित्यिक स्रोत। तो साहित्यिक स्रोत में देखिए, 12वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में जयानक कृत पृथ्वीराज विजय महाकाव्य चौहानों की उपलब्धियों का वर्णन मिलता है।
तो जयानक ने पृथ्वीराज विजय लिखा था, उससे हमें चौहानों के बारे में जानकारी मिलती है। नयन चंद्र सूर्यकृत हमीर महाकाव्य, और इससे भी क्या है, हमें चौहानों के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। और अलाउद्दीन खिलजी की जो रणथंभौर विजय थी उसकी भी हमें जानकारी मिलती है। आगे देखिए, यह है पृथ्वीराज रासो, अचलदास खिचरी वचनिका, पद्मनाभ कृत कानड़ देव और बीकानेर के दलपत सिंह कृत दलपत विलास, खीड़िया जग्गा कृत वचनिका आदि विशेष उल्लेखनीय हैं। ख्यात विषयक साहित्य में प्रसिद्ध राजपूत राजवंशों की भावना, राजाओं का वंशक्रम आदि इसमें वर्णन होता है। फारसी में जो उर्दू में लिखी जाती थी त्वारिख, इसका मतलब होता था इतिहास ग्रंथ, और ये मध्यकालीन भारत के बारे में हमें इनसे जानकारी मिलती है। कर्नल जेम्स टोड ने एक कृति लिखी थी, एनाल्स एंड एंटीक्वीज ऑफ राजस्थान, पश्चिमी भारत की यात्रा। बूंदी के सूर्यमल मिश्रण, वंश भास्कर, कविराज श्यामल दास का वीर विनोद, विश्वेश्वर नाथ रेऊ कृत मारवाड़ राज्य का इतिहास, गौरी शंकर हीराचंद ओझा लिखित उदयपुर, जोधपुर, सिरोही, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ का इतिहास उल्लेखनीय है। आगे देखिए, ये आपका पाठ पूरा हो गया। अब इसमें हम देखेंगे अभिलेख, तो मतलब शब्दावली। तो अभिलेख किसे कहते हैं? ताम्र पत्थर आदि पर खुदा हुआ लेख, उत्खनन खुदाई, मृद भांड मिट्टी के बर्तन। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है जो परीक्षा में आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। वंश भास्कर के लेखक सूर्यमल मिश्रण, प्रशंसा में लिखे गए लेख अभिलेख, और संस्कृत में उत्कीर्ण जो शिलालेख है जिससे रावल समर सिंह के बारे में जानकारी मिलती है वो है चीरवा का शिलालेख। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।